6 फरवरी को मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित विधानसभा परिसर में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का प्रथम समाधि स्मृति दिवस मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं श्रुत संवेगी मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में मनाया गया। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी उपस्थित रहे। और मेरे आंखों के सामने वो दृश्य दिखाई दे रहा है जब महाराज साहब यहाँ स्वयं पधारे थे और उनका वो अलौकिक व्यक्तित्व ऐसा लग रहा था कि साक्षात देवता हमारे बीच पधारे। वो आनंद में हम डूबे थे। पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में आयोजित हुए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रथम समाधि स्मृति दिवस के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पहुंचे। ये भव्य आयोजन मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं श्रुत संवेगी मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में आयोजित किया गया था। इस दौरान सीएम मोहन यादव जी ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन पर आधारित 25 पुस्तकों का विमोचन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आचार्य श्री की पहली समाधि स्मृति दिवस पर कहा कि मेरी आंखों के सामने वो दृश्य दिखाई दे रहा है जब आचार्य श्री यहाँ पधारे थे। और मेरे आंखों के सामने वो दृश्य दिखाई दे रहा है जब महाराज साहब यहाँ स्वयं पधारे थे और उनका वो अलौकिक व्यक्तित्व ऐसा लग रहा था कि साक्षात देवता हमारे बीच पधारे। वो आनंद में हम डूबे थे। हमने चर्म चक्षुओं से आमतौर पर मनुष्यों को ही देखा है, इसलिए देखने में कई बार हमारा दृष्टि दोष हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे अलौकिक दिव्य दर्शन होते हैं जिसमें हमको एहसास ही नहीं होता और जो होता वो अलौकिक होता, वो अपना जीवन धन्य करने वाला होता। मैं नेमावर भी गया था, वहाँ भी महाराज जी के दर्शन किए, उनका सानिध्य पाया। मैं उस समय शिक्षा मंत्री था और बाकी जीवन तो डोंगरगढ़ भी महाराज जी जब हमारे बीच में चले गए तो मैं वहाँ भी अपनी आस्था, अपने मन में विश्वास लेके और महाराज जी का, वैसे तो हमारे जैन दर्शन में और सनातन दर्शन में जीवन का कोई हिस्सा पवित्र आत्मा के साथ केवल आवागमन के रिश्ते वाला ही है। इसको इस प्रकार से देखते ही नहीं, जैसे वस्त्र बदलते हैं ऐसे शरीर बदलते हैं। तो कौन कह रहा कि महाराज जी हमारे बीच में नहीं है? महाराज जी हमारे बीच में, हमारे अपने आसपास है। उन्होंने इस दौरान कहा कि विद्यासागर जी महाराज ने अपने जीवन में संयम, ज्ञान, सेवा, समर्पण, न्याय का आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने मानव कल्याण के लिए उपासना की। उनकी शख्सियत से बहुत प्रेरणा मिलती है। जीवन में करुणा का महत्व समझ में आता है। महाराज जी ने वो सब चीजें लाके दिखाई जिसके कारण से महाराज जी वास्तव में एक अद्भुत अलग प्रकार के व्यक्तित्व के नाते से दुनिया में जीते जी देवता के रूप में विद्यमान होगा। ये हमारा सौभाग्य है। व्यक्तिगत जीवन में तप, संयम, त्याग, ये सारे शब्द छोटे पड़ जाते हैं। ये कोई इनकी गहराई भी मान के चलो, अकेले तप की बात करें, संयम की बात करें, सेवा की बात करें, समर्पण की बात करें, त्याग की बात करें, व्यक्तिगत जीवन में कोई कैसे कहाँ से कभी लगता ही नहीं कि महाराज जी हमारे बीच में अपने मध्य प्रदेश के बाहर के हैं। कौन मानता कि कर्नाटक के हैं? और हर एक स्थान वाला मानता कि वो हमारे ही हैं, हमारे बीच के हैं। जिनके स्मरण मात्र से मन मस्तिष्क में स्फूर्ति आ जाती है, ताजगी आ जाती है, एहसास होता है कि हमारे बीच में, हमारे आसपास से वो हमको प्रेरणा दे रहे हैं। इसके आगे सीएम मोहन यादव जी ने रोजगार और गौवंश को लेकर भी आचार्य श्री को याद किया। हमारे बीच में वो दृष्टि देने का भी प्रयास उनने उस स्थान से किया जहां उनको बहुत अपने आप में उनके अंदर की इच्छा शक्ति, उनके अंदर की एक तरह से देवी वो प्रतिभा थी, जहां उनने कई सारे मामलों में अपने प्रकार की एक लाइन बनाई। अब आप कोई भी लाइन देखिए, स्वरोजगार की बात करेंगे तो जेल से लगा करके समाज तक बहनों के लिए रोजगार का कोई मार्ग ढूंढे। आमतौर पे भक्ति भावना में हम ये बात भूल ही जाते हैं। किसी तरह से भी इसको समझें, कोई
सनातन परंपरा से समझेगा भूखे भजन न होय गोपाला, संभालो आपकी कंठी माला। तो ये जो भजन के साथ में भोजन का जो महत्व है, ये सांसारिक जीवन में कितना हमारे लिए महत्व का है। महाराज जी के लिए तो है ही नहीं, लेकिन महाराज जी हमारी भी चिंता कर रहे हैं। ये नोबेल पुरस्कार जिसको मिला होगा, लेकिन प्रकृति में भी प्राण है, हमारे नदी पहाड़ पर्वत सब में प्राण है। इसका एहसास होने के लिए भी अंदर से जो दर्द आता है वो महाराज जी को है, इसलिए गौ माता की भी चिंता उसी प्रकार से की है। तो वहीं मुख्यमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति के बारे में बोलते हुए कहा कि भारत की जड़ों को मजबूत बनाने वाली शिक्षा की आवश्यकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, इसलिए हमने पहला निर्णय किया कि हमारी नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हमारी शिक्षा नीति यशस्वी प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि अपने इस शिक्षा नीति का आधार भारतीय जनतंत्र की सांस्कृतिक जड़ें होना चाहिए। भारत की जड़ों से जुड़ करके शिक्षा मिलेगी तो वो सच्ची शिक्षा होगी। इसलिए उसमें जैन दर्शन भी है, उसमें सभी प्रकार के दर्शन आते हैं। उसी माध्यम से हमने पहले 55 एक्सीलेंस कॉलेज खोले और दूसरा अपने बीच में से ये खुले में मांस मदिरा की दुकान जो चलती थी, हमने उसको बंद करने का निर्णय किया। शुभ दिन के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिसके आने से तिथि धन्य हो जाए वो अतिथि होना चाहिए। का महत्व है ये तिथि अपने लिए। कभी कभी महाराज जी, मैं छोटे मुंह बड़ी बात तो क्या करूँगा, कभी कभी हम नादानी में बोल देते हैं अतिथि वो जो बगैर तिथि का आ जाए, जबकि उल्टा है, जिसके आने से तिथि धन्य हो जाए वो अतिथि होना चाहिए। इसीलिए ये हमारी जो भाषा की समृद्धि है, जो आनंद है, इस आनंद में कई बार हम अपनी भाषा से भूल जाते हैं। अब जैसे क्या हो जाता है, हम कह देते हैं कि भाई जन्माष्टमी शुभकामना। अरे जन्माष्टमी की शुभकामना हो ही नहीं सकती। महावीर जयंती की शुभकामना, अरे महावीर जयंती तिथि है। तिथि कई नक्षत्र और कई घटना अपने पल सब समय को संयोजन करके परमात्मा की विशेष कृपा हुई, इसलिए वो तिथि धन्य हो गई। इसलिए उस दिन मंगल कामना होना चाहिए, वो मंगल तिथि है। तो मंगल तिथि और शुभ कामना में भी अंतर होना चाहिए, इसलिए मंगल कामना देने की जरूरत पड़ती है। वहीं सीएम मोहन यादव जी मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज से लौकिक दुनिया पर बात करते हुए खूब मुस्कुराए। साथ ही कुछ घोषणाएं ऐसी की जिस पर पूरा मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कि हम लौकिक दुनिया के लोग हैं, तो कैसा अद्भुत आपका मन बड़ा है कि आप वहाँ से बैठ करके आप तो अपने श्रीफल से आनंद हम पे बरसा रहे हैं, और हमको लौकिक दुनिया में कोई पगड़ी पहना रहा, कोई माला पहना रहा, कुछ क्या कर रहा, कुछ क्या कर रहा, समझ नहीं पा रहा हो क्या रहा। इस दुनिया में दोनों तरह की बात दिखाई दे रही है। जो सब कुछ छोड़ के बैठे हैं उनके सामने नाटक करने से फायदा क्या है। लेकिन हमने जो प्रारंभ में कहा कि ये हमारे साधु संत नहीं है, ये जीवित देवता है। जैसे बच्चों के प्रति माँ बाप का प्यार होता है, स्नेह होता है, दुलार होता है, लाड़ होता है, ये लाड़ आप लुटाते रहते हैं, हमारी नादानियों पे हंसते भी रहते हैं कि ठीक है तुम्हारी इच्छा जो कर लो, असली में तो वही जाना जा तुमको जाना है और हमको भी पहुंचाना है। मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका मार्गदर्शन सदैव मिलता रहेगा। एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूं और कुछ बातें बता देता हूं। अपने महाराज जी के स्मरण के लिए हम भोपाल में भी एक अच्छा स्थान बनाएंगे जिन पे महाराज जी की स्मृतियाँ यहाँ जुड़ी रहे। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके इस घोषणा के लिए लगातार। जैन फोकस के लिए भोपाल मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।